विशाखा की नई नई शादी हुई थी। वो किचन में काम कर रही थी। तभी उसकी छोटी ननद खुशी से दौड़ती हुई आई और बोली, भाभी आज हम सब नई फिल्म देखने जा रहे हैं। आप भी चलोगी ना हमारे साथ? विशाखा ने शर्माते हुए खुशी से हामी भर दी। थोड़ी देर बाद उसकी सास सुनीता जी किचन में आईं और विशाखा से बोली, बहू अच्छी भारी साड़ी पहनना, गले में वो मीनाकारी वाला सेट भी पहन लेना। सबको लगना चाहिए कि नई बहू को घुमाने निकले हैं। लोग भी तो देखें कि हमारी नई बहू अपनी ससुराल में कितनी शान से रहती है। ये सुनकर विशाखा एकदम से मुरझा गई। वो जीन्स पैंट पहनने वाली लड़की पहले ही भारी साड़ियों के पहनने से परेशान थी, लेकिन अब वो कर भी कह सकती थी। ससुराल में सबका मन जीतने की जो ठान ली थी, जैसे उसके ससुराल वाले कहते वैसा ही वो करती। सिनेमा हॉल में विशाखा का पति विनय विशाखा से अलग अपनी माँ के साथ बैठा हुआ था और विशाखा की ननद तान्या उसके पास बैठी हुई थी। जब भी फिल्म में रोमांटिक गाना आता, दोनों पति पत्नी भावभीनी दृष्टि से एक दूसरे की तरफ देखते, फिर अचानक से किसी दूसरी आवाज़ के आने पर घबराकर नज़र हटा लेते। घर पहुंचकर सबसे पहले विशाखा कपड़े बदलने गई। विनय भी पीछे पीछे जाने लगा। तभी पीछे से आवाज़ आई, अरे ओ जोरू के गुलाम, कहाँ जा रहा है? विनय की माँ ने कटाक्ष किया। विनय बोला, माँ वो मैं भी कपड़े बदलने जा रहा था। ये सुनकर सुनीता जी बोली, अरे बहू को तो आने दे, तब तक तू मेरी बात सुन। विनय की माँ ने उसको ऊल जलूल की बातों में लगा दिया। अंदर विशाखा यह सब सुनकर हताश सी हो गई, लेकिन अगले ही पल वो अपने को संभालते हुए अपने प्रण को लेकर खड़ी हुई कि वो सबका दिल जीत के रहेगी। शाम को तान्या विशाखा के कमरे में गई और बोली, भाभी वो हीरोइन कितना अच्छा डांस कर रही थी, मैं तो देखती ही रह गई। काश मुझे भी डांस करना आता, तान्या ने बेबाक अंदाज में कहा। विशाखा थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बोली, डांस करना तो मुझे भी आता है। ये बोलकर वो एकदम से चुप हो गई। उसे अब पछतावा हो रहा था कि उसने डांस करने की बात तान्या को क्यों बताई। फिर तो तान्या ने जिद पकड़ ली कि भाभी मुझे भी डांस सिखाओ। तो दोनों ननद भाभी ऊपर तान्या के कमरे में गईं और म्यूजिक सिस्टम चालू किया। विशाखा के साथ तान्या भी डांस करने लगी। भाभी आप कितना अच्छा डांस करती हो, मैं तो आपकी फ़ैन बन गई। तान्या ने खुले दिल से तारीफ की। तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। तान्या ने दरवाज़ा खोला तो सामने सुनीता जी खड़ी थी। क्या हो रहा है यहाँ? दरवाज़ा क्यों बंद किया था? सुनीता जी ने नाराज़गी भरे स्वर में पूछा। तान्या ने बड़ी खुशी से बताया, मम्मी भाभी कितना अच्छा डांस करती हैं। विशाखा ने बीच में ही तान्या का हाथ पकड़कर उसे बताने से रोकने का प्रयास किया। सुनीता जी गुस्से से बोली, हद है बहू, हमारे घर में नाच गाना नहीं होता, ये सब तो तुम भूल ही जाओ। ये बात सुनकर तान्या बोली, क्या मम्मी, तीज त्योहार शादी ब्याह किसी भी तरह के फंक्शन में हम सभी तो डांस करते हैं। सुनीता जी गुस्से में बोली, मैंने कह दिया ना तो ना। सुनीता जी के जाने के बाद तान्या को समझाकर विशाखा रात का खाना बनाने में लग गई। दिन बीतते चले गए। एक दिन घर पर कोई नहीं था। मौका देखकर विशाखा का मन गुनगुनाने का हुआ, तो वो काम करते करते एक गाना गुनगुनाने लगी। तो उसे देख सुनीता जी गुस्सा करने लगी और बोली, बस यही बाकी था, अब गाना बजाना शुरू हो जाएगा इस घर में। जितना नाचने गाने में मन लगाती हो, उतना घर के कामों में भी लगा लिया करो। बस भार जैसा ढोती हो। ये सुनकर विशाखा अपनी आंखों से बहते आंसुओं को नहीं रोक पाई और अपने कमरे की तरफ भागी। बस ज़रा कुछ बोल दो तो मुंह बिगड़ जाता है। बिल्कुल भी सहन शक्ति नहीं है तेरी घरवाली में। बेटे विनय से कड़े स्वर में सुनीता जी बोली। विनय बिना कुछ बोले चुपचाप बैठ गया। एक दिन तान्या अपने कमरे में बैठी पढ़ाई कर रही थी, तब विशाखा उसके पास जाती है। क्या कर रही हो तानू? लाओ मुझे दिखाओ, विशाखा ने प्यार से तान्या से कहा। देखो ना भाभी, मेरी ग्रामर वीक है और ये सेंटेंस मुझसे नहीं बन पा रहा है। मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। कितनी बार मम्मी से कहा है कि मेरे लिए ट्यूटर लगवा दें, लेकिन वो सुनती ही नहीं है। ये सुनकर विशाखा बोली, लाओ मुझे दिखाओ, मैं तुम्हें समझाती हूँ कि कैसे करते हैं। तान्या ने खुश होकर आश्चर्य से कहा, भाभी आपको आता है? हाँ आता है, क्योंकि शादी से पहले मैं इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस चलाती थी। तान्या ने आग्रहपूर्वक विशाखा से कहा। अरे वाह भाभी,
क्या आप मुझे सिखाएंगी? विशाखा ने खुशी से कहा। हाँ, क्यों नहीं। विशाखा दिन भर घर के काम करती और शाम को तान्या को इंग्लिश सिखाती। तान्या की इंग्लिश में सुधार देखकर आस पड़ोस में सब पूछने लगे। तब तान्या ने अपनी भाभी के बारे में बताया। सभी अपने बच्चों को इंग्लिश सिखवाने के लिए विशाखा के पास भेजना चाहते थे। ये जानने के बाद सुनीता जी की प्रतिक्रिया थी। भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है। कोई क्लासेस शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। इतने सारे कोचिंग क्लासेस चल रहे हैं। अपने बच्चों को वहाँ भेजो। हमारी बहू को ये अंग्रेजी वंग्रेजी नहीं आती है। तान्या तो बहुत भोली है। ये सुनकर आस पड़ोस की औरतें चली गईं। विशाखा हैरान थी। वो सोच रही थी कि वो किस पत्थर दिल औरत का दिल जीतने की कोशिश कर रही थी। उसने अचानक से अपनी सास से कहा, आप मुझे कब तक अपने इशारों पर नचाएंगी? अगर मैं आपके बेटे को लेकर अलग रहने चली जाऊं तो मैं आपको अच्छी लगूंगी, क्योंकि मैं आपके साथ रहती हूं तो मुझे ये सब ज़्यादतियाँ सहन करनी होंगी। कब तक सहूंगी मैं? आज आप ही तय कीजिए कि आपको मेरा चुप रहना पसंद है या मेरा जवाब देना। मैं दोनों के लिए तैयार हूँ। कृपया मुझे कठपुतली समझना बंद कीजिए। ये सब सुनकर आज सुनीता जी को एहसास हुआ कि विशाखा के मुंह में भी जुबान है और वो भी पलटकर जवाब दे सकती है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब हम स्वयं अपनी मर्यादा में रहेंगे, तभी दूसरों से उनकी मर्यादा में रहने की उम्मीद कर सकते हैं। मित्रों, कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।